Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम 11 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी कोई भी वीडियो रहती है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो. अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. बचपन में हम सबको सिखाया गया था दैट बीइंग इंडियंस हम सबके पास कुछ राइट्स हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. ये राइट्स हमें किसने प्रोवाइड किए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने. जैसे हर इंडियन के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हर एक इंडियन कंज्यूमर के पास कुछ कंज्यूमर राइट्स भी हैं जो हमें प्रोवाइड किए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने. एक्चुअली पुरानी एक्ट ने भी प्रोवाइड किए थे, बट लेटेस्ट में यही एक्ट है तो हम यही लिखेंगे, ठीक है. तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये आपको बहुत ही तसल्ली से देखनी है वीडियो. रीजन बीइंग, ये कंज्यूमर राइट्स सिर्फ आपकी 12th क्लास में नहीं पूछे जाएंगे, बट बीइंग कंज्यूमर्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे. जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जब भी आप कुछ भी खरीद के आएंगे, कोई सर्विस लेंगे, आपको वहां पे पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या राइट्स बनते हैं और कब कोई इंसान आपके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है. तो उसके लिए अगेन जरूरी है ये वीडियो को अच्छे से देखना और समझना. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. यहां आप देख सकते हैं बीइंग कंज्यूमर्स आपको कौन कौन से राइट्स मिल रहे हैं. फर्स्ट है इसमें राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. समझना हम शुरू करेंगे इस पॉइंट के साथ एंड एज यूजुअल जैसे मैं एग्जाम्पल्स की मदद से समझाती हूं, आज भी वैसे ही रहेगा. राइट टू सेफ्टी में इमेजिन करिए ये है आप और आप गए हैं एक पर्टिकुलर शॉप पे कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदने. अब हुआ ये कि ये शॉप थी आपके किसी जान पहचान वाले की, तो आपने सोचा क्या ही यहाँ पे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करा के घर जाना है, डायरेक्टली परचेज करते हैं, घर चले जाएंगे, चला के देख लेंगे, कुछ 19-20 हुआ तो वापस कर जाएंगे, अंकल मना भी नहीं करेंगे. तो आपने प्रोडक्ट खरीदा और पहुंच गए अपने घर. घर जाके जब बहुत ही एक्साइटेड होके आपने वो प्रोडक्ट चलाया तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला. समझ रहे हैं ना यहां आपके साथ क्या हो रहा है? यहां आपको लग रहा है शॉक, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बुरे वाला कि आपको डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. समझिए यहां पे आपके साथ हुआ क्या है. आपने एक शॉप से कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदा जिसको घर आके आपने चलाया और उसने आपको डायरेक्टली पहुंचा दिया कहां? हॉस्पिटल. मतलब वो प्रोडक्ट ऐसा था जिससे आपकी जान पे बात बनाई. मुबारक हो, यहां पे आपके कंज्यूमर राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. और कौन से वाला कंज्यूमर राइट? राइट टू सेफ्टी. जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, राइट टू सेफ्टी बोलता है कि हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीद के आता है, जब भी वो कुछ गुड्स खरीदता है या कोई भी सर्विसेज अवेल करता है, ये मेक श्योर करना होता है बनाने वाले को एंड बेचने वाले को कि उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से उसकी लाइफ, हेल्थ या प्रॉपर्टी पे कोई भी नुकसान ना हो. मतलब आपको जब भी प्रोडक्ट बेचा जाए, बनाने वाले या बेचने वाले को मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट इस नेचर का नहीं होना चाहिए कि आपकी जान पे बात बनाए या आपकी हेल्थ पे बात बनाए या आपकी प्रॉपर्टी खराब हो जाए. मतलब अगर आग लग गई होती यहाँ पे, आपको शॉक नहीं लगा होता, तो वहां पे आपकी प्रॉपर्टी खराब हो रही होती ना, तो वो भी इसी राइट में इंक्लूडेड होती. साथ ही एक और अच्छी चीज ये बोलते हैं दैट जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद रहे होते हैं, हमेशा मेक श्योर करिए कि वो ISI मार्क्ड हो. ISI मार्क्ड होने का मतलब ये है कि वो वेरीफाइड है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए सही है, सेफ है, इससे उनको कोई भी हार्म नहीं होगा.
सो बेचने वाले को, बनाने वाले को हमेशा मेक श्योर करना होता है कि प्रोडक्ट्स ऐसे बने, प्रोडक्ट्स ऐसे बेचे जाएं जिससे कंज्यूमर को कोई भी हानि नहीं हो। राइट टू सेफ्टी बस इतनी सी बात करता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे सेकंड राइट पे, जो कि है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। यहां अगेन आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब शॉक लगवा दिया है तो कुछ चीजें और भी करवा दें। तो आपको इस इंस्टेंस में लगी है बहुत तेज भूख, मतलब आप हैं बहुत ज्यादा भूखे, हंग्री, और आपको है खाने की तलब। अब खाने की तलाश में आप एक पर्टिकुलर शॉप पे गए जहां आपको खाने की आइटम्स कुछ ऐसे देखने को मिल रही हैं। आपने फटाफट देखा और आपको ये वाली आइटम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, आपने डायरेक्टली उठाई और खा ली। और 2 दिन बाद आपकी इतनी बुरी तबीयत खराब हुई कि अगेन आपको ले जाना पड़ा कहाँ? हॉस्पिटल। अब आप भी सोच रहे होंगे कहाँ मैम हमारे पीछे पड़ गए हो, आप बार बार हॉस्पिटल ले जा रहे हो। तो बेटा समझाने के लिए जरूरी है आपको हॉस्पिटल ले जाना हो। सो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, आपने खाने का आइटम देखा, आपको जो पसंद आया शक्ल में, आपने उठाया और डायरेक्टली खा लिया। ये खाना कब बना है, कब तक सही रहेगा, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर क्या क्या डला है, कुछ ऐसा तो नहीं डला जिससे आपको एलर्जी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपने देखी ही नहीं। अब आप बोलेंगे मैम ये इंफॉर्मेशन लिखी भी कहाँ हुई है? तो बेटा वही तो बात है। ये कंज्यूमर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड बोलता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो मैन्युफैक्चरर की ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उस प्रोडक्ट पे लेबल चिपकाएं, जिसपे वो उस चीज के रिगार्डिंग, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन करें। वो कब बना है, कब तक चलेगा, एमआरपी क्या है, क्या क्या डला हुआ है, किसके लिए सेफ है, कैसे स्टोर करना है, कैसे धोना है, कैसे पीना है, हर एक चीज मेंशन्ड होनी चाहिए। कंज्यूमर का राइट बनता है प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये ऑब्लिगेशन है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करे। यहां एक चीज समझने लायक और है कि ये जितने भी कंज्यूमर राइट्स हैं ना, ये कंज्यूमर्स को एज राइट्स मिले हैं, लेकिन बनाने वाले और बेचने वाले के लिए ये ऑब्लिगेटरी चीजें हैं, मतलब उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उनको पूरा करना पड़ेगा, उनकी ड्यूटीज बनती हैं ये। सो राइट टू इन्फॉर्म बोलता है the consumer has a right to have complete information about the product he intends to buy। जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोच रहा है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, जिसमें क्या क्या आ जाता है, इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, प्राइस आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है, डायरेक्शंस फॉर यूज आ जाता है, और साथ में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कवर्ड है। इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उन्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप ऐसे ही सामान नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये सामान एक्सपायर्ड हो जाए बिफोर इसे कोई परचेज करके खा रहा हो, बट उस इंसान को भी नहीं पता होगा और बेचने वाले को भी नहीं पता होगा कि भैया ये तो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्रोवाइड करना प्रोडक्ट्स के ऊपर, एज वेल एज सर्विसेज देने से पहले भी सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें क्लाइंट को, कस्टमर को पता होनी चाहिए। ये उसका हक बनता है। ठीक है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या बोलता है कि कंज्यूमर का हक बनता है उसको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब राइट टू बी अश्योर्ड में अगेन मैं आपका एग्जाम्पल लूंगी, लेकिन यहां मैं आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाऊंगी, यहां मैं लेके जाऊंगी आपको शॉपिंग पे, तुम्हारे खुद के पैसे की। ठीक है, अब भाई तुम्हें चाहिए थी एक शर्ट और तुम चले गए एक पर्टिकुलर शॉप में शॉपिंग करने के लिए उस शर्ट के लिए। तुमने वहां जाके शॉपकीपर को बताया कि मुझे शर्ट चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, कैसी कैसी चाहिए, सब कुछ बता दिया। उसने तुम्हें एक आइटम दिखाई और बोला लो खरीद लो। तुमने एकदम से वियर्ड रिएक्शन दिया कि ये क्या बात हुई, 2-4 और तो दिखाइए, मतलब मैं पहली ही आइटम कैसे खरीद लूं। उसने बोला नहीं, हमारे यहाँ पे जो पहली शर्ट निकल जाती है इंसान को वही खरीदनी पड़ती है। आपको भी लगेगा क्या ही लॉजिक है यार इसकी बात में, क्या बोल रहा है ये,
मतलब पहली शर्ट दिखाई और एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम यही खरीद लें, पर वो तो आपके इतने बुरे वाला पीछे पड़ गया कि आपको डरा दिया बिल्कुल उसने कि खरीदेगा तो तू यही शर्ट खरीदेगा, दूसरी किसी दुकान पर चला मत जाइयो, यहीं पे फोड़ के रख दूंगा तुझे मैं। अब घबराहट में आके आपने वो शर्ट खरीद ली। क्या हुआ यहां आपके साथ? आपके कंज्यूमर राइट टू बी अश्योर्ड का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। राइट टू बी अश्योर्ड बोलता है कि जब भी आप शॉपिंग करने चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि जितने ऑप्शन आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, और कोई भी इंसान आपको मजबूर नहीं कर सकता कि भाई तुम यही खरीदो, तुम्हें यही खरीदना पड़ेगा। तो कंज्यूमर्स के पास हमेशा एक राइट होता है कि कंपेटिटिव प्राइसेस पे उसको जितनी भी आइटम्स वैरायटी देखने को मिलती है वो देख सकता है। कोई भी शॉपकीपर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी बेचने वाला उसे फोर्स नहीं कर सकता कि तुझे यही आइटम खरीदनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा करता है तो वो कंज्यूमर राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एंड अगेन कंज्यूमर उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। ये राइट एक ऑब्लिगेशन है शॉपकीपर के लिए, सेल्समैन के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए कि जितनी वैरायटी हो पाए उतनी कंज्यूमर को दिखाइए ताकि वो अपनी मनपसंद चीज ले सके। ये ना हो कि उसे सेटल करना पड़े कुछ भी कम पे, जस्ट बिकॉज आपका मूड नहीं था, आपने उसको वैरायटी नहीं दिखाई। सो राइट टू बी अश्योर्ड में सिर्फ इतना ही। आगे चलते हैं हम राइट टू बी हर्ड। अगेन हम लेंगे किसका एग्जाम्पल? आपका एग्जाम्पल। इस वाले एग्जाम्पल में आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, बल्कि कुछ अच्छा ही हो रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में पड़ रही है बहुत तेज बारिश, और इंडिया में जब बारिश पड़ती है तो हम सबको पता है हमारे घर में क्या होता है। हमारे घर में पी जाती है चाय पकोड़ों के साथ। सो आपका भी मन हो गया ये कॉम्बिनेशन ट्राई करने का। आपने अपनी मॉम को बोला चाय बनाओ, मैं पकोड़े लेके आता हूं, और पकोड़े लेने के लिए आप चले गए अपने पास वाले मार्केट में, और वहां किसी रैंडम स्टॉल से आपने खरीद लिए पकोड़े। जब आप ये पकोड़े खरीद के घर आए, आपने चाय के साथ पहला निवाला पकोड़ों का चखा। आपको समझ में आ गया कि ये पकोड़े तो हैं बासी, मतलब स्टेल, पुराने किसी दिन के पकोड़े थे, उस इंसान ने आपको ऐवे ही चला दिया। आपकी मॉम ने आपको खूब चिल्लाया कि देख के नहीं ला सकता था, क्या चीज उठा के ले आया, इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। आपने बोला ऐसे तो नहीं जाने दूंगा उस स्टॉल वाले को मैं, ऐसे कैसे पागल बना दिया उसने मुझे। आप वो पकोड़ों का पैकेट उठा के वापस उस स्टॉल वाले के पास गए और आपने उसे बोला कि ये कैसे पकोड़े दिए हैं तूने मुझे, सारे खराब हैं, बासी हैं, मेरी मॉम ने मुझे डांट लगा दी तेरी वजह से। सामने से उसने बोला आपको, आप कौन हो भाई साहब, क्या मैं आपको जानता हूं, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, क्या बोल रहे हो मेरे को? कैसा लगेगा आपको यहाँ पे? बिल्कुल वैसा ही लगेगा जब राइट टू बी हर्ड आपका एक्सप्लॉइट होता है। राइट टू बी हर्ड बोलता है कि हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि अगर कभी उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस से डिससैटिस्फाइड होता है, तो उसको कंप्लेंट फाइल करने की पूरी इजाजत है और कोई उसे मना नहीं कर सकता है। अगर किसी कंज्यूमर को किसी भी तरह की शिकायत है तो उसकी शिकायत सुनी जाएगी, उसकी शिकायत सुननी पड़ेगी। कोई भी इंसान उसे मना नहीं कर सकता कि नहीं तू जा यहां से, निकल, मेरे को नहीं सुनना है तेरी बात। नहीं, कंज्यूमर्स के पास ये राइट है कि वो अपनी बात रख सकते हैं अगर वो डिससैटिस्फाइड हैं प्रोडक्ट या फिर सर्विस से। और आज की डेट में बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, इसलिए बहुत सारे एनलाइटेंड जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने तो अपने यहाँ पे कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवेंस सेल्स भी सेटल करके रखे हुए हैं, बना के रखे हुए हैं कि भाई तुम्हें कोई कंप्लेंट है, आओ हमारे यहाँ पे बताओ तुम क्या कंप्लेंट है। देखना कभी जो तुम वेफर्स वगैरह खाते रहते हो ना, उसके पीछे भी लिखा होगा इफ यू हैव एनी कंप्लेंट कॉल ऑन दिस नंबर। वो नंबर किसका होता है? वो उस कंपनी के कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवेंस सेल का होता है, जो तुम्हारी कंप्लेंट को क्या करता है, एंटरटेन करता है।
और ये नंबर क्यों प्रोवाइडेड होता है? ताकि आपको ये आश्वासन दिलाया जा सके कि जो मैन्युफैक्चरर है वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होगा। अगर आपको लगता है कि आपने जितने पैसे लगाए हैं उसके प्रोडक्ट या सर्विस पे वो उतना अगर डिलीवर नहीं कर पाया है या उसमें कोई खराबी है, तो आपकी बात सुनी जाएगी उस मैन्युफैक्चरर द्वारा, तभी वो नंबर प्रोवाइडेड होता है। और बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं। वो भी मदद करती हैं कि आवाज़ जो कंज्यूमर्स की है वो पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। सो राइट टू बी हर्ड में आपको मौका मिलता है अपनी डिससैटिस्फैक्शन सामने वाले को बताने का, उसको जताने का कि भैया तेरा प्रोडक्ट या तेरी सर्विस मुझे पसंद नहीं आई है। राइट टू सीक रिड्रेसल में वही वाला एग्जाम्पल याद करिए जो राइट टू सेफ्टी में हमने इस्तेमाल किया था। आप एक इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद के आए थे जिसकी वजह से आपको शॉक लग गया था और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अब जब आप हॉस्पिटल से वापस आए तो आप वापस से उस शॉपकीपर के पास गए और आपने उससे बोला, यार तूने एक कैसा प्रोडक्ट मुझे दे दिया था, उससे तो मुझे करंट लग गया, मैं हॉस्पिटल में रह के आया हूं। शॉपकीपर ने ऐसा मुंह बनाया जैसे वो आपको जानता ही ना हो। उसने बोला, भाई साहब मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, आप कहाँ से प्रोडक्ट खरीद के गए थे? मेरे यहाँ से तो कुछ नहीं लेके गए थे, यहीं आसपास से कुछ ले गए होगे सस्ता माल, और अब आप मेरा नाम खराब कर रहे हो। आपको तो बहुत तेज गुस्सा आया यहाँ पे कि यार ये क्या बात हुई। एक तो मैं जान पहचान की वजह से तेरे यहाँ से बिना टेस्टिंग के प्रोडक्ट लेके गया, मुझे शौक भी लग गया, मैं आके आराम से प्यार से तुझसे बात कर रहा हूं, तू ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ। अब सोच के देखिए ऐसे इंस्टेंस में आप क्या करेंगे, क्योंकि शॉपकीपर तो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप जाके किसको अपनी बात सुनाओगे, किसके सामने अपना रोना धोना करोगे? तो उसका आंसर छिपा हुआ है इस कंज्यूमर राइट में। राइट टू सीक रिड्रेसल बोलता है कि जब भी आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, सामने वाला जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है, तो आपको लॉ द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ये राइट प्रोवाइडेड है कि आप इस पर्टिकुलर एक्ट में उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। और इस एक्ट में अलग से ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं जो उन सारी कंप्लेंट्स को एंटरटेन करते हैं और आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इस शॉपकीपर को आप डायरेक्टली कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट में लेके जाएंगे। गुस्से में उसकी दुकान से आप बोलते हुए निकले कि अब देख लूंगा मैं तुझे कोर्ट में। तो कौन से कोर्ट जाओगे तुम? इस वाले कोर्ट में जाओगे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना हुआ है। ये कोर्ट मेक श्योर करता है कि आपकी कंप्लेंट्स एंटरटेन भी हो एंड एट द सेम टाइम आपको रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाए, आपको जस्टिस भी प्रोवाइड किया जाए। अब माइट भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आए कि ये राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल में डिफरेंस क्या है। तो बेटा देखो, राइट टू बी हर्ड बोलता है कि आपकी बात सुनी जाएगी। राइट टू सीक रिड्रेसल बोलता है कि आपकी बात सुनने के बाद अगर कुछ निवारण हम आपको दे सकते हैं, कुछ रिलीफ आपको दे सकते हैं, तो हम आपको वो रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो यहां सिर्फ आपकी बात सुनी जाएगी, यहां आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि मम्मी पापा आपके सिबलिंग्स की कंप्लेंट ही नहीं सुनते हैं, तो यहाँ राइट टू बी हर्ड में वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगली बार तुम कभी भी अपने बड़े भाई या छोटे भाई की कंप्लेंट करोगे हम सुनेंगे। और यहाँ वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उसे एक चाटा भी लगाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट राइट पे, जो कि है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। भाई देखो, हम सब जानते हैं इंडिया की हालत कैसी है। इंडिया में पॉवर्टी, इंडिया में इलिटरेसी सब है। इंडिया में इतने पुअर लोग हैं कि वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एजुकेशन तो कहाँ ही अफोर्ड करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये कंज्यूमर राइट्स जो आप पढ़ रहे हैं ना अपनी 12th क्लास में, वो पढ़ने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो 12th क्लास कर ही नहीं पाते। सो इसलिए जरूरी हो जाता है उन लोगों तक ये बात पहुंचाना कि भाई तुम्हारे भी कुछ कंज्यूमर राइट्स बनते हैं। जस्ट बिकॉज तुमने पढ़ा नहीं है, जस्ट बिकॉज तुम इलिटरेट हो, डजंट मीन कि तुम्हें तुम्हारे राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन बोलता है कि हर कंज्यूमर का ये राइट बनता है कि उसको एडुकेट किया जाए, उसको बताया जाए कि उसके क्या क्या राइट्स बनते हैं, ताकि ज़रूरत आने पे वो उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके।
व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इतना इतना खर्चा करके टीवी पे वो ऐड क्यों चलाता है, जागो ग्राहक जागो? क्यों करता है वो ऐसा? उसको क्या जरूरत पड़ी है? क्यों डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस वो वहां पे दिखाते हैं और लास्ट में ये टैगलाइन बोलते हैं, जागो ग्राहक जागो? इसलिए बोला जाता है ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने कंज्यूमर राइट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, वो एटलीस्ट टीवी तो देखते होंगे, टीवी देखते होंगे तो वहां से तो वो सुन पाए कि भाई ये भी पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट है, ये भी पर्टिकुलर कोई चीज़ है, उन तक भी बात पहुंच पाए, उन तक भी ये मैसेज पहुंच पाए कि भाई तुम्हारे कुछ राइट्स बनते हैं, आओ उन्हें अवेल करो। सो कंज्यूमर राइट में ये बोलते हैं, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। और इसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स भी लेता है। गवर्नमेंट एट टाइम्स बहुत सारी स्कीम्स चलाता है सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स को जागरूक करने के लिए। और गवर्नमेंट तो करता ही करता है, लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर सोसाइटीज़, एनजीओज ये भी इस काम में लग गए हैं। ये भी बहुत सारे लोगों को अवेयर बनाते हैं कि जानो, तुम अपने राइट्स के बारे में जानो। भाई देखो, जब तक किसी इंसान को उसके राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा, वो उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएगा? सिंपल सी बात। तो इस राइट के चलते हुए हम उन्हें अवेयर बनाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि ये तुम्हारे राइट्स हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें इम्प्लीमेंट कर लें। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट, अगर आपको 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। नोट्स पेड रहने वाले हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।